व्हाट इज द बस, मैन मिस्टर राहुल। हमारे स्कूल में कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम सब स्ट्रगल करते हैं। मैं मैथमेटिक्स में करता था, तुम किसी और सब्जेक्ट में करते होगे। व्हाट इफ आई टेल यू कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, और तुम उसमें बहुत आराम से इंप्रूव कर सकते हो इफ यू वांट टू। जब मैं स्कूल में था, मोस्ट ऑफ माई स्कूल ईयर्स आई वाज वीक इन मैथमेटिक्स एंड यूज्ड टू वंडर कि भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। मेरा जो अपना बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में, वो टॉपर था उस चीज में, लाइक वो फुल लाता था या फिर एटलीस्ट A+ ले आता था वो हर बार। एंड यूज्ड टू वंडर भाई वो कैसे करता है, क्योंकि आई न्यू द थिंग्स ही डिड ऑल डे। और उसके वो जितना पढ़ता था मैं भी प्रॉब्लम उतना ही पढ़ता था। हम दोनों सेम कोचिंग भले नहीं जाते थे, बट हम दोनों कोचिंग जाते थे, हम दोनों ट्यूशंस लेते थे। हाउ वॉज ही बेटर? मैं कोप करता था क्या कि भाई उसकी कोचिंग अच्छी है, उसकी कोचिंग ये, उसकी कोचिंग वो, बट उसके अपने कोचिंग सेंटर में ऐसे बच्चे थे जो स्कोर नहीं कर पाते थे। एंड आई यूज्ड टू वंडर भाई वो ये क्या करता है। मैं ये पूरे स्कूल ईयर्स फिगर आउट नहीं कर पाया अनटिल द वेरी एंड आई रियलाइज्ड कि मैं स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा हूं और हम दोनों में डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस इज मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये समझा दिया था कि भाई मेरे से मैथ्स नहीं होती है, मैं मैथमेटिक्स में वीक हूं और ये मेरे बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए, मेरे बस की नहीं है प्रोबेबली। सो मैं अगर जस्ट पास हो जाऊं इस चीज में तो बहुत बड़ी बात है। वेराज उसको उसके पेरेंट्स और टीचर्स ने कहा था कि तुम मैथ्स से बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है, यू कैन इवन डू मच बेटर देन दैट, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द कैपेबिलिटीज टू डू सो, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है इस चीज में। यू सी द डिफरेंस। उसका परसेप्शन ये है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, उसके पास वो कॉन्फिडेंस है, उसकी सेल्फ इमेज वैसी है कि वो मानता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, एंड ही लिव्ड अप टू इट, क्योंकि वो मानता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है। मेरा परसेप्शन ये है कि मैं मैथ्स बहुत वीक हूं, मेरे से नहीं हो पाती है, मैं प्रॉब्ली सिर्फ पास हो सकता हूं, फिर इवन फेल हो जाऊंगा मैं प्रॉब्ली। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये डिफिकल्ट सम्स, ज्योमेट्री वगैरह मेरे से नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज ये सब चीजें मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने मुझे बताई थी। बस यही एक छोटा डिफरेंस था जो एक टॉपर और एक फेलियर को डिफर करता था। एक फेलियर जो मेहनत करके भी मार्क्स नहीं ला पा रहा था, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टडी, मैंने अपनी नोटबुक्स भरी पड़ी हैं अपने मैथमेटिक्स के सम से, ट्यूशंस में, घर पे प्रैक्टिस, हर जगह मैंने सिर्फ मैथ्स 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 मैथ्स, एंड इट स्टिल वाज़न्ट इवन एबल टू पास लॉट ऑफ टाइम्स। आई यूज्ड टू वंडर व्हाई डज इट हैपन। और अब जब मैंने रियलाइज किया, इट सीम्स सो स्टूपिड दैट आई वाज़न्ट एबल टू फिगर इट आउट। वन बुक, इट ऑल इट टुक वाज वन बुक टू टेल मी दैट ये दिक्कत है मेरे साथ, एंड आई फिगर्ड इट आउट। मैं एक और कहानी बताता हूँ तुम्हें। एक दिस इज द स्टोरी आई रेड इन साइकोसाइबरनेटिक्स। तो एक कहानी है डॉक्टर ऑल्डर की। वो भी मैथमेटिक्स में बहुत वीक था जब वो स्कूल में था, एंड उसके पेरेंट्स ने उसके टीचर से कांटेक्ट करने के बाद उनको पता चला कि चलो मैथ्स में वीक है, इससे मार्क्स नहीं आ पा रहे, इस क्लास में सम सॉल्व नहीं कर पाता है। एंड उसके टीचर्स ने कहा कि इससे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। उसके पेरेंट्स ने सेम बिहेवियर उसके ऑल्डर की तरफ करा, एंड उसने अपना परसेप्शन बना लिया कि भाई मेरे से नहीं हो पाता ये सब। एक दिन उसके टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे सम करा रहे थे, तो उसके टीचर्स ने सम लिखा अपने ब्लैक बोर्ड पे, एंड शी टर्न टू द क्लास एंड शी सेड जो सॉल्व कर सकता हाथ उठाओ। द होल क्लास वाज वंडरिंग कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, कि कैसे हो सकता है, स्पेशली टॉपर साइड। वो सब सोच रहे हैं बहुत डिफिकल्टली, वो लोग थिंक कर रहे हैं, उसको मेथड्स ट्राई कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है। सडनली डॉक्टर ऑल्डर ने अपना हाथ उठाया, सब हंसे, तब ने उसका मजाक उड़ाया कि अरे ये क्या सॉल्व करेगा। उसके टीचर्स ने बोला लाओ भाई ट्राई कर लो। वो आया, उसने सम सॉल्व कर दिया, एंड दैट वन सिंगल एक्ट वेयर ही caught up and solved the question changed his perception about himself. वो अपने बारे में कुछ और सोचने लगा। He believed himself कि भाई मैं एक्चुअली में कर सकता हूँ, मैं मैथ्स कर सकता हूँ, मेरे में से मैथमेटिक्स हो सकती है। मैंने वो सम सॉल्व कर दिया जो कोई और नहीं कर पा रहा था, and that all changed perception about himself. From a failure, from a guy who was just passing, वो क्लास का 90+% वाला स्टूडेंट बन गया। This is the drastic change your mental ability, your self-image can bring to you. ये कहीं भी तुम अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हो कि भाई बी इट मैथमेटिक्स, बी इट समथिंग इन लाइफ दैट यू वांट टू डू जो तुम नहीं कर पा रहे हो, बी इट एनीथिंग। अगर तुम इन लोगों की बातों को जो ये हिप्नोटाइज करते हैं तुम्हें बेसिकली कि तुम नहीं कर सकते हो कोई चीज, अगर तुम उसको वो ना मान के एक्चुअली में खुद से न्यूट्रली ट्राई करके देखो कि मेरे से होता है नहीं होता है और मैं कितना क्लोज आ सकता हूं, और खुद से वो डिसीजन बनाओ, you will realize you can do a lot of things. You just have to have a self-confidence.
सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब तुम अपने बारे में सोचोगे कि मैं ये चीज कर सकता हूँ एक्चुअली में। गो विथ द इंटेंशन कि मुझे आता है और मैं ये चीज कर सकता हूं। विजुअलाइज करो अपने आप को। रियली दिस इज ऑटिस्टिक एज फक, बट यू हैव टू डू दिस विद मी। विजुअलाइज योरसेल्फ कि जब तुम क्वेश्चन पेपर देख रहे हो या फिर कोई सम सॉल्व करने आ रहा है, तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी आई है, इमेजिन योरसेल्फ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। क्योंकि वो क्वेश्चन बाहर लोग सबको आया, राइट? और किसी ना किसी ने वो सॉल्व करा होगा। इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग दैट पर्सन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, सॉल्विंग दैट इशू, इमेजिन योर सेल्फ सॉल्विंग दैट इशू। कैसे तुम उसको सॉल्व करोगे? विजुअलाइज योर सेल्फ सॉल्विंग इट एंड बीइंग हैप्पी अबाउट इट। ये तुम जिम में भी डाल सकते हो। मान लो कोई वेट है, तुम्हें बेंच प्रेस मारना है, 100 kg बेंच प्रेस मारना है। विजुअलाइज योर सेल्फ कि तुम वो 100 kg बेंच प्रेस मार चुके हो और तुम्हें फिर कैसा फील हो रहा है, and then go and attempt it. You will notice the drastic change. मैं तुम्हें एक और वो बताता हूँ एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने करा था। मैं भूल गया कहाँ पे हुआ था, बट ये अमेरिका में कहीं पे हुआ था। उन्होंने 3 टाइप ऑफ ग्रुप लिए उनको बास्केटबॉल खिलाने के लिए, ठीक है? एक ग्रुप को रोज बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कराई, एक ग्रुप को बिल्कुल बास्केटबॉल की प्रैक्टिस नहीं कराई, और एक ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन कराया 20 दिनों तक। तो पहले दिन सबके रिकॉर्ड्स, सबके हुप्स रिकॉर्ड किए गए, कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, ठीक है? और लास्ट डे पे सबके रिकॉर्ड, 20th डे पे सबके रिकॉर्ड करे गए। जिसने रोज फिजिकली जाके प्रैक्टिस करी थी उनके में 23% ग्रोथ दिखा। जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी उनके में कोई ग्रोथ नहीं दिखा। जिन लोगों ने सिर्फ विजुअलाइजेशन करा था 20 दिनों तक से, उन्होंने सिर्फ विजुअलाइज करा था कि वो बॉल फेंक रहे हैं और वो हुप में जा रही है, उनके में 22.5% इंक्रीज दिखा। ऑलमोस्ट द सेम एज द पीपल हु वर एक्चुअली डूइंग इट। सिर्फ विजुअलाइजेशन से ये सब हो गया। This is the power of visualization. Just close your eyes and imagine yourself solving that question. Imagine yourself solving that problem. Imagine yourself lifting that fucking weight. Imagine, visualize. You will save so much of time and ये जो regret, sadness वगैरह जो तुम्हारे में होती है, अपने आप में self doubt करते हो तुम, ये सब solve हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम अपने आप को visualize कर सकते हो about doing something that is difficult. Visualize. Change your self image. You can do anything you want. Believe in yourself, bro. Quick flex. Thank you for watching. I'll see you later. Keep working out, boys. See ya.